हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब क्या है, हमें इसमें पहले ही बोल दिया कि आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो? सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो, एनी अलजेब्रिक मेथड। चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, या फिर वो एलिमिनेशन से कर लो। जो भी आपको मेथड इजी लगता है, आप किसी मर्जी से क्या कर सकते हो? सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? यहां पे हमें दे दिया बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, मतलब आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो? सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब कि आपके जो मंथली चार्ज हैं हॉस्टल के, वो तो फिक्स है ही है। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो आपके पास क्या है? कितना आपने फूड लिया, मतलब कितने डेज तक आपने फूड लिया, उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। जो मंथली हॉस्टल के चार्जेस हैं वो तो आपके फिक्स हैं। उसके बाद आपने कितने डेज तक क्या लिया? फूड लिया। कितने डेज तक फूड लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको लगेंगे चार्जेस। उसके बाद आपको क्या गिवन है? A student A takes food for 20 days. स्टूडेंट A ने 20 डेज के लिए फूड लिया, उसने पे किए ₹1000। एंड स्टूडेंट B ने 26 डेज के लिए फूड लिया, उसने पे किए 1180। हमने क्या करना है? फिक्स चार्ज निकालना है एंड चार्ज कितना निकालना है? चार्ज पर डे टेकन फूड, मतलब कि उसने कितने दिन के लिए फूड लिया और पर डे के हिसाब से चार्ज क्या होएगा फूड लेने का। अब हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां से सोल्व करते हैं हम। अब हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पे लिख रहे हैं लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x। मैं मान के चल रहा हूं मेरा जो फिक्स चार्ज है वो कितना? ₹x है। अब आगे लेट द चार्ज पर डे टेकन फूड, मैं मान के चल रहा हूं कि एक दिन फूड लेने का चार्ज कितना है? वो है आपके पास ₹y। कितना है आपके पास? ₹y। वो है आपके पास ₹y। ठीक है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब कि चार्ज पेड फॉर 20 डेज, चार्ज पेड फॉर 20 डेज बाय स्टूडेंट ए कितने? ₹1000। कितने उसका? ₹1000। कितने उसका? ₹1000। उसने कितने पे किए हैं? 4 पैसे ₹1000 पे किए। कितने दिन के? 20 डेज फूड टेकन के मतलब कि उसने 20 डेज के लिए क्या किया? फूड को लिया और उसने चार्ज कितने पे किया? ₹1000। इतना समझ आया? अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? वो बनेगी फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 क्या है? उसने खाना लिया। 20 डेज क्या किया? उसने खाना लिया। तो एक दिन का चार्ज हम कितना मान के चले हैं? ₹y। तो क्या आएगा यहां पे? चार्ज पर डे फूड टेकन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ₹1000। उसने कितने रुपीस पे किए? ₹1000। तो यहां पे आ गया ₹1000। अब फिक्स चार्ज कितना है आपके पास? x। फिक्स चार्ज कितना है आपके पास? x प्लस 20 इंटू चार्ज पर डे फूड टेकन कितना है आपके पास? चार्ज पर डे फूड टेकन कितने आपके पास? y। तो यहां पे आ गया y। उसने टोटल कितने पे किए? 1000। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। ये क्या बन गया आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन में क्या है? वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180। एक स्टूडेंट बी था, उसने 26 डेज के लिए क्या किया? फूड रखा, लिया, फूड खाया और उसने पे किया ₹1180। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आल्सो चार्ज पेड फॉर 26 डेज बाय स्टूडेंट बी इक्वल्स टू रुपीज कितने हैं उसके? 1180। कितने हैं उसके? ₹1180। वही सेम इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ऐसी। फिक्स चार्ज तो जो लगने हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस कितने डेज के लिए फूड लिए? 26 डेज के लिए। और एक दिन का चार्ज कितना मान के चल रहे हैं? चार्ज पर डे फूड टेकन का क्या मान के चल रहे हैं? y। तो यहां पे आ जाएगा चार्ज
अगर हम उसको चार्ज पर डे को 26 से मल्टीप्लाई कर दे तो 26 का फूड का खाना आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चार्ज पर डे फूड टेकन, चार्ज पर डे फूड टेकन कितना इक्वल्स टू रुपीज 1180। अब फिक्स चार्ज कितना मान के चले हैं, फिक्स चार्ज मान के चले हैं x, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 26 चार्ज पर डे फूड टेकन के हिसाब से कितना चार्ज मान के चले हम y, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 26 इंटू वाई इक्वल्स टू रुपीज 1180। ये आपके पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे बोल दिया बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, जो आपको इजी लगता है आप उससे क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जैसे मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा इजी लगता है तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपको जो मेथड इजी लगता है, अगर आपको एलिमिनेशन अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। इतना मैं है। अब इसको मैं यूज करता हूं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं क्या करता हूं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करूँ, ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है या आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 1000 माइनस 20y। यहां से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गया, x की वैल्यू 1000 माइनस 20y। क्या आ गया आपके पास, 1000 माइनस 20y। अब इसको क्या करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। now substitute the value of x in equation 2। अब इसको क्या करता हूं, इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। इसके अंदर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो पुट करने से क्या होएगा, यहां पे क्या है x, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्या है x प्लस 26y इक्वल्स टू रुपीज 1180। तो यहाँ पे क्या आपके पास x है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1000 माइनस 20y हमेशा ब्रैकेट में रखनी है। तो 1000 माइनस 20y प्लस ब्रैकेट में प्लस 26y इक्वल्स टू रुपीज 1180। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 1000 माइनस 20y, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें हम। क्या है ये 1000 इधर क्या हो रहा है, ऐड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या माइनस 20y और यहाँ पे क्या प्लस 26y। तो कितना y बचा आपके पास, 6y। कितना बचा, 6y। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या बचा, 6y पॉजिटिव का इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000, 1180 माइनस 1000। तो आपके पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू 6y इक्वल्स टू 1180। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1180 माइनस कितना आ गया आपके पास, 1000 आ गया। 1180 कितना आ गया आपके पास, माइनस 1000 आ गया। इतना समझ आया। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1180 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो मतलब ये कितने पे कट गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास 180। क्या आएगा, 180। 1180 माइनस 1000 कितना होता है, 180। 1180 माइनस 1000 कितना होता है, 180। 6 इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड। तो 6 के टेबल में 18 कब आता है, 3 पे, और पीछे क्या है 0। तो मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 30। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 30 आ गई। कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू 30। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1, सो दैट हमारे पास क्या आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 1 में। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस 20 इंटू 30, 20 इंटू, क्योंकि यहाँ पे क्या y की वैल्यू क्या 30, तो 30 हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू 1000। हमेशा ब्रैकेट में रखो। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपने वैल्यू को किसी के दूसरे के अंदर क्या करना है, पुट करना है, हमेशा ही ब्रैकेट में रखो। अगर आपने कोई वैल्यू इधर से इधर लेके आनी है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेके आनी है, तब भी ब्रैकेट में। चाहे आपने पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी करना है, हमेशा ब्रैकेट में रखो। गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम। अब आगे x प्लस 20 इंटू 30, 600 क्या आ गया,
2 इंटू 3 6 और 0 इंटू 0 0 0 2 0 है ना, तो 2 0 आ गई, तो कितना आ गया 600 इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे 400। कितनी आ गई आपके पास 400। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 400 और y की वैल्यू क्या आई आपके पास 30। हमें पूछा गया क्या गया था, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब यहाँ पे हम फिक्स्ड चार्ज को कितना मान के चलते हैं x, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज जो लगता है वो कितना है ₹400। क्यों, हम फिक्स चार्ज को क्या मान के चले x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 400। हम फिक्स चार्ज को क्या मान के चले ₹x, तो x की वैल्यू क्या आई है 400, तो फिक्स चार्ज कितने हो गए ₹400। एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे हम कितना मान के चले हैं ₹y, तो y की वैल्यू क्या आई है 30। कितनी आई है 30, कितनी आई है ₹30। तो मतलब कि चार्ज पर डे फूड टेकन कितना है ₹30 एंड फिक्स चार्ज कितने हैं ₹400। इतना समझ आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इतना हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन हमने पहले भी बनाई हुई है, एक्स और वाई फ्रैक्शन वाली, जो न्यूमरेटर होता है और हमारे पास क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। उसमें एक्स को मतलब कुछ वैल्यूज को हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, कुछ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे हमारे पास आंसर हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालने के, कौन सी फ्रैक्शन आती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है सेकंड पार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है कमेंट करने का, तो आप वहां पे भी मेरे को कोई भी डाउट है अगर आप वहां पे आके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कहते हैं फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 को न्यूमरेटर में, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है, मान लो न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में क्या है y है, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन गई x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या बन गई x अपॉन y। अब आगे क्या है, अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं किसमें, न्यूमरेटर से, तब मेरे पास फ्रैक्शन बनती है 1/3। अगर मैं 8 को ऐड कर दूं डिनोमिनेटर में, तब मेरे पास फ्रैक्शन बनती है 1/4। अब इसको शुरू करते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व। हमने क्या करनी है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो मैं मान लेता हूं लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, रुपीज दी x, क्या है x। मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास न्यूमरेटर की वैल्यू है वो कितनी है x है। अब आगे लेट द डिनोमिनेटर को मैं कितना मान के चल रहा हूं, इक्वल्स टू y। मैं डिनोमिनेटर को मान के चल रहा हूं y और न्यूमरेटर को मान के चल रहा हूं x। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, सो द फ्रैक्शन इज, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू x अपॉन y। क्या आ जाएगी, x अपॉन y। हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, x अपॉन y। क्या आ जाएगी, x अपॉन y। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब कि क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, क्या कर दूं मैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर से क्या कर दूं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास स्टेटमेंट क्या बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट न्यूमरेटर से हमने क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से क्या कर दूं मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब a क्या कर दूं माइनस कर दूं उसमें से, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर क्या है x, तो उसमें से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तब मेरे पास फ्रैक्शन बनती है 1/3। क्या बनती है 1/3। देयरफॉर न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x -1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर को हम क्या मान के चले हैं y, तो y इक्वल्स टू फ्रैक्शन क्या बन गई मेरे पास 1/3। क्या बन गई मेरे पास x - 1/y इक्वल्स टू 1/3। हमेशा ब्रैकेट में रखो, हमेशा किसमें रखो, ब्रैकेट में। x - 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1/3। इतना समझ आया। अब आगे सेकंड, आल्सो हमें और क्या गिवन है, ये रहा, इट बिकम्स 1/4
इट बिकम्स, वो क्या बन जाएगा 1/4 व्हेन इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड, व्हेन 8 इज एडेड, 8 को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा टू इट्स डिनोमिनेटर, टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तब मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, मेरे पास 1/4, कितनी बन जाएगी मेरे पास 1/4। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, एक न्यूमरेटर है, हमारे पास क्या है, एक न्यूमरेटर, एक क्या है डिनोमिनेटर, एक क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने कितना ऐड करना है, 8 + 8 कर दिया, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गई 1/4। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गई, न्यूमरेटर को हम क्या मान के चले x, डिनोमिनेटर को हम क्या मान के चले y, साथ में कितना ऐड करना है 8 ऐड कर दिया, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गई 1/4 इक्वल्स टू 1/4। अब फर्स्ट इक्वेशन वो बन गई, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी पार्ट बना लेते हैं। वो कैसे, y इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई, 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई। तो मतलब क्या है हमारे पास 3 × x - 1 इक्वल्स टू 1 × y, तो 3 × x 3x, 3 × -1 -3 इक्वल्स टू y × 1 y, y × 1 1y लिख लो या y लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 3x - 3 इक्वल्स टू y। अब यहाँ से यहाँ पे y + 8 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इससे हमारे पास आ गई 4 × x इक्वल्स टू 1 × y + 8, ठीक है। 4 × x क्या होता है 4x इक्वल्स टू 1 × y, y 1 प्लस है बीच में, प्लस 1 × 8 8। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ गई 4x इक्वल्स टू y + 8, क्या आ गई 4x इक्वल्स टू y + 8। अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से क्या कर लो, आंसर को सोल्व कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व कर लेता हूँ। नाउ अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं क्या करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगी आपके पास 3x इक्वल्स टू y + 3, यहाँ पे -3 था, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। बाय नाउ अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर क्या था माइनस, तो इक्वल टू दूसरी तरफ आगे क्या हो गया -3, क्या हो गया +3, क्या हो गया +3। अब इधर 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास y + 3 / 3, क्या आ गया आपके पास y + 3 / 3। इतना समझ आया कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई y + 3 / 3। अब क्या करते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को पुट कर देता हूं, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। समय है इतना, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर पुट करने से क्या होगा आपके पास 4x इक्वल्स टू y + 8 है ना, तो 4 × x की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास y + 3 डिवाइड बाई 3, y + 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू y + 8 इक्वल्स टू y + 8। अब 4 और 3 आपस में कट सकते हैं, 4 और 3 आपस में कट सकते हैं, नहीं कट सकते। तो यहाँ पे ये पूरे के नीचे है 3, ये पूरे के नीचे है 3, ठीक है ना, LHS की तरफ पूरे के नीचे है 3, तो ये दूसरी तरफ आगे क्या हो सकता है मल्टीप्लाई। इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे क्या हो सकता है मल्टीप्लाई, क्या हो सकता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ये पूरे के साथ होएगा, क्योंकि ये पूरा उधर जा रहा है, 3 क्या ये कर रहा है इक्वल टू दूसरी तरफ आ रहा है, तो ये पूरे के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4y + 3 इक्वल्स टू 3 × y + 8 इक्वल्स टू 3 × y + 8। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, 4 × y 4y प्लस 4 × 3 12 इक्वल्स टू 3 × y 3y प्लस 8 × 3 24। कितना आ गया आपके पास 24 मतलब कि, ठीक है। यहां से हम निकालते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3y, इधर आगे क्या होगा माइनस का, तो 4y - 3y इक्वल्स टू 24। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 प्लस का, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आगे क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पे आ गया -12। तो 4y - 3y कितना हो गया y इक्वल्स टू 24 - 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, कितनी आ गई 12। इतना समझ आया। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालनी है, तो हम y की वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर से हम इसको क्या करते हैं पुट करते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या आपके पास ये क्या है 3x - 3
3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो 3x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, तो ये 3 इधर है तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, ये प्लस का, ये 3 इधर माइनस का, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आगे क्या आएगा प्लस का, तो क्या आ गया आपके पास 3x इक्वल्स टू 12 प्लस 3, मतलब कि 3x इक्वल्स टू 15, यहाँ पे क्या आ गया 3x इक्वल्स टू 15, अब 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सोल्व, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 15/3, अब ये 3 और 15 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 5, कितना आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5। अब उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन क्या थी, द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगी, x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू क्या है आपके पास 5, x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 अपॉन y था ना, y की वैल्यू क्या है आपके पास 12, क्या है 12, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गई 5/12 बन गई, क्या बन गई 5/12। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट में हमें गिवन क्या है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट में, जिसमें से अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन सही करने के 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसने एक और टेस्ट दिया जिसमें उसने स्कोर किया 50 मार्क्स स्कोर किए, और उस टेस्ट में एक क्वेश्चन को सही करने से मिलते हैं 4 मार्क्स, एंड एक क्वेश्चन को गलत करने से कितने करते हैं 2 मार्क्स करते हैं। कहते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, हमने वो पता कर लगाना है कि कितने क्वेश्चंस थे। तो हम क्या करते हैं, लेट, हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लिख लेते हैं, let the number of correct answer इक्वल टू x। मैं मान लेता हूं कि उसने कितने सही जवाब दिए, कितने सही आंसर दिए x, मेरे को नहीं पता कितने सही आंसर दिए, बट मैं मान के चल रहा हूं कि उसने कितने सही आंसर दिए, x आंसर सही दिए, एंड let the number of wrong answer equals to y। मैं मान के चल रहा हूं कि उसने गलत कितने आंसर दिए, y आंसर क्या कर दिया उसने गलत दे दिए। मैं पहले मान के चल रहा हूं कि उसने कितने सही आंसर दिए x, मैं मान के चल रहा हूं फिर उसने कितने गलत आंसर दिए y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए 40 मार्क्स इन अ टेस्ट इफ 3 मार्क्स फॉर ईच, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि क्या हो रहा है, उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक सही आंसर के, एंड कितने डिडक्ट हो रहे हैं, 1 मार्क्स क्या डिडक्ट हो रहा है उसका गलत आंसर का, फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब क्या हुआ यहां पे ध्यान से देखना, एक टेबल बना लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उसने सही आंसर दिए, आंसर कौन से, राइट या फिर रॉन्ग, हमें नहीं पता उसने कितने आंसर सही दिए, ठीक है। हमको ये पता है कि आंसर सही देने के मार्क्स कितने मिलते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x एंड लेट द नंबर ऑफ करेक्ट रॉन्ग आंसर y। हम मानते हैं कि उसको सही आंसर देने के कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं, और उसको हर एक रॉन्ग आंसर देने से कितने मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स मिलता है, कितना 1 मार्क मिलता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर को नंबर ऑफ आंसर्स कितने हैं, नंबर ऑफ आंसर सही आंसर कितने दिए हुए हैं उसने, x, सही आंसर कितने दिए हैं x, हमें नहीं पता कितने दिए, बट हम कितने मान के चल रहे हैं, x मान के चल रहे हैं, एंड रॉन्ग आंसर कितने दिए हैं, हमें नहीं पता कितने दिए हैं, बट y कितने दिए, y आंसर उसने क्या दिए, रॉन्ग दिए। अगर उसने मान लो 2 आंसर क्या दिए, सही दिए, तो 2 आंसर क्या दिए, सही दिए, और एक आंसर क्या दे दिया उसने, गलत दे दिया। 2 आंसर क्या दे दिए, राइट, एक आंसर क्या दे दिया उसने, रॉन्ग दे दिया, ठीक है। तो 2 आंसर के कितने मार्क्स बने उसके, एक आंसर के कितना मार्क्स है 3,
एक सही आंसर के कितने मार्क्स हैं 3, तो उसने कितने आंसर सही दिए 2, तो मतलब कि 2 इंटू 3 हो गया, एंड माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट भी तो होंगे अगर उसने गलत आंसर दिया। उसने गलत आंसर कितने दिए, एक गलत मार्क्स, एक गलत आंसर का कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं 1, तो उसने गलत आंसर भी कितने दिए 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 इंटू 1। देखो 2 इंटू 3 क्यों किया, उसने 2 सही आंसर दिए, एक सही आंसर का कितने मार्क्स मिलते हैं 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, टोटल मार्क्स कितने हो गए 6, बट डिडक्ट भी होंगे अगर उसने कोई गलत आंसर दिया होगा। गलत आंसर उसने कितने दिए 1, तो 1 क्या दिए उसने गलत आंसर, और एक मार्क्स क्या होता है डिडक्ट होता है एक गलत आंसर के ऊपर, तो 1 इंटू 1 हो गया। ये क्या हो गया उसके मार्क्स, गलत वाले क्या कर दिए हमने, माइनस कर दिए सही वाले से, तो उसके पास क्या आ जाएंगे उसके टोटल मार्क्स, उसके पास क्या आ जाएंगे उसके टोटल मार्क्स, क्या आ जाएंगे उसके टोटल मार्क्स। इतना समय है, ये हमने कैसे की है, तो इसी से हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं, इसी से हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं। सो द इक्वेशन इज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू क्या है हमारे पास मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, क्या है इनटू 3 क्यों किया है 3, मैं लिख देता हूं पूरा लिख देता हूं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको क्या मिल रहा है 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक सही आंसर के। अब आगे इसको रेज कर दें, ठीक है। अब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने दिए उसने x, उसको कितने सही मार्क्स में नंबर मिल रहे हैं, उसको कितने नंबर मिलते हैं एक सही आंसर के 3, तो आगे क्या करना है हमने माइनस, क्यों रॉन्ग आंसर के मार्क्स क्या करेंगे हम उसमें से डिडक्ट करेंगे, इनटू नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, इनटू 1 मार्क्स क्या कर देना हमने डिडक्ट कर देना, 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, उसके इसमें से कितने स्कोर किए उसने, देखो उसने टोटल स्कोर किया 40 मार्क्स, कैसे उसने पता नहीं कितने आंसर सही दिए हैं कितने रॉन्ग दिए, बट उसने टोटल स्कोर कितना किया 40 मार्क्स क्या किया स्कोर किया। हम मान के चल रहे हैं उसने एक्स आंसर क्या किए बिल्कुल सही दिए, एक सही आंसर देने के कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स मिलते हैं। हम मान के चल रहे हैं उसने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने दिए एक्स, एक क्वेश्चन को सही मार्क्स, मतलब एक सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं 3, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस करेंगे हम उसके गलत आंसर के मार्क्स, गलत आंसर कितने दिए उसने, हम मान के चले वाई, तो एक गलत आंसर का कितना मार्क्स है 1, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा 1 वाई, उसको टोटल कितना स्कोर किया 40, स्कोर इक्वल्स टू स्कोर्ड मार्क्स इक्वल्स टू टोटल मार्क्स। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं x, हम कितना मान के चल रहे हैं करेक्ट आंसर x, तो नंबर ऑफ 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं 3, तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3, आगे माइनस साइन है माइनस, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, हमें नहीं पता कितने रॉन्ग आंसर दिए लेकिन हम कितना मान के चल रहे हैं y, तो यहाँ पे लिखते हैं y रॉन्ग आंसर है, इंटू 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर वो गलत जवाब देता है हर एक गलत जवाब का 1 मार्क्स क्या होता जाएगा डिडक्ट हो जाएगा। उसने कितने गलत जवाब दिए y, तो y इंटू 1 कर देते हैं, उसने टोटल कितना स्कोर किया, टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया उसने, टोटल मार्क्स स्कोर किए 40, कितने स्कोर किए 40 मार्क्स स्कोर। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 3 इंटू एक्स 3x, y इंटू 1 y इक्वल्स टू 40, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई ये हमारे पास क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ आया कैसे बनी है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे उसने क्या किया है, एक और टेस्ट दिया है जिसमें उसने कितने मार्क्स स्कोर किए 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, और हर एक सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं 4, एंड हर एक गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं 2 मार्क्स हैं। तो उसको मिलू के, मतलब कि उसने पता नहीं कितने सही दिए कितने गलत दिए हैं, उसको मिला के उसका स्कोर कितना आया 50 मार्क्स का स्कोर आया है। तो वैसे ही आल्सो गिवन, हमें और क्या गिवन है आल्सो गिवन यश स्कोर्ड आल्सो गिवन, ही स्कोर्ड कितने मार्क्स 50 मार्क्स in which 4 marks for each right answer and 2 marks deducted, 2 मार्क्स क्या होंगे डिडक्ट होंगे 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कितने ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब वही चीज
उसने कितने आंसर सही दिए, x, हमें नहीं पता कितने आंसर सही दिए, बट हमको यह पता है हर एक सही आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं। और उसने कितने गलत आंसर दिए हमें नहीं पता, बट हम मान के चले उसने कितने गलत आंसर दिए, y, हर एक गलत आंसर के कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो जितने सही हैं उसमें से जितने गलत हैं वो मार्क्स हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी टोटल स्कोर आता होता है। ऐसे ही आता होता है जैसे हम ऑप्शंस वाले क्लिक करते होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, वही चीज करेंगे हम यहां पे भी। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है। आगे माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इनटू 2 मार्क्स, कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू 2 मार्क्स, कितने 2 मार्क्स इनटू 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ईच यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईच रॉन्ग आंसर वो किसके इक्वल है, उसने टोटल मार्क्स स्कोर कितना किया, इक्वल टू टोटल मार्क्स। उसने टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया, 50। कितना स्कोर किया, 50। इतना समझ आया। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने मान के चले हम, x इंटू 4, ठीक है। आगे माइनस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को हम क्या मान के चले हैं, y इंटू 2 इक्वल टू, उसने कितना स्कोर किया, 50। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। यहां से इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूं, उसको फर्स्ट नाम, इससे सेकंड नाम। अब हमने क्या करना है, किसी भी मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, किसी मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 40 है ना। तो 3x इक्वल्स टू 40 प्लस वाई। तो x से क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इक्वल्स टू 40 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। इतना समझ आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लगा लो, नाउ पुट द, तो सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 के आपके पास 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 50। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 40 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 50। क्या यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पे 4 और 3 डिवाइड हो सकता है, कट हो सकता है आपस में, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले LHS की तरफ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले LHS की तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2y के नीचे लिख देता हूँ मैं 1। 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 3। 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 3। तो 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू न्यूमरेटर 1 इंटू न्यूमरेटर सेम एज इट इज न्यूमरेटर। इसको तो एज इट इज लिख दिया। आगे क्या साइन में, बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो माइनस 3 डिवाइड बाई 1 3 डिवाइड बाई 1 3 इंटू 2 6y। कितना आ गया आपके पास, माइनस 6y इक्वल्स टू 50। अब देखो 3 पूरा का पूरा LHS की तरफ क्या हो रहा है, पूरी इक्वेशन के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो दूसरी तरफ आगे क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरी तरफ आगे क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको इरेज कर दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है अब हमें, क्वेश्चन को इरेज कर दूं। ठीक है, इसमें हमने निकालना क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। हमने टोटल क्वेश्चंस निकालने हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने गिवन है, हमें टोटल क्वेश्चंस कितने गिवन है, हमने वो निकालने हैं। ठीक है ना। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, 3 उधर आके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 3 उधर आके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो यहां पे क्या आ गया, 4 इंटू 40 प्लस वाई माइनस 6y इक्वल्स टू 50 इंटू 3 इक्वल्स टू 50 इंटू 3। तो 4 इंटू 40 160 प्लस 4 इंटू वाई 4y माइनस 6y इक्वल्स टू 50 इंटू 3 150 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 150। इतना समझ आया।
अब आगे, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी आपके पास 4y माइनस 6y, वो कितना होगा आपके पास -2y इक्वल्स टू 150। ये क्या हो रहा है इधर प्लस, तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा ये माइनस का, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 160 माइनस 160, तो -2y इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कट गया और y इक्वल्स टू 10/2 आ गया। मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5, y की वैल्यू आ गया आपके पास 5। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्यों पुट कर रहे हैं हम, सो दैट हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 40, तो 3x माइनस y की वैल्यू क्या है 5, माइनस 5 इक्वल्स टू 40, तो 3x इक्वल्स टू 40 प्लस 5, उधर जाके -5 क्या हो जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 45 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। अब हमें क्या पूछा गया था उसमें, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, जितने गलत हैं प्लस सही वाले, गलत वाले भी तो क्वेश्चन ही है, सही वाले भी क्या है क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। सही क्वेश्चन कितने मान के चले हम x, गलत क्वेश्चन कितने मान के चले हम y, तो दोनों को मिला के ही क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चंस। ये नहीं बोला कितने सही वाले, ये बोला टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। वो आपकी गलती है कि आपके गलत हैं, बट उन्होंने क्या पूछा है, सही क्वेश्चंस नहीं पूछा, उन्होंने पूछा टोटल क्वेश्चंस। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज x प्लस वाई, मीन्स x की वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू कितनी है 5, मतलब कि कितने हैं 20 इक्वल्स टू 20 क्या है टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास, 20 के आपके पास टोटल क्वेश्चंस, 20 के आपके पास टोटल क्वेश्चंस। इतना समझ आया इसको हमने कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, समझ आया हमने कैसे किया, ठीक है, इसको इरेज करूं, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा हैवी टफ, टफ का मतलब ये है बस उसको समझने की देरी है, टफ कुछ नहीं होता, समझने के ऊपर होता है, समझने के ऊपर। हमने क्या करना है, ये फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना, ठीक है ना। अब हम फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। यहां पे आपको फोर्थ पार्ट में गिवन क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब कि हमें गिवन क्या है कि आपको गिवन है दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए मान लेता हूं मैं यहां पे और दूसरी प्लेस यहां पे मान लेता हूं बी प्लेस, वो आपस में क्या है 100 किलोमीटर अपार्ट है। मतलब कि क्या है 100 किलोमीटर अवे, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर है। कितने 100 किलोमीटर। एक प्लेस ए है इधर साइड, एक प्लेस बी है इधर साइड, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने आपके पास 100 किलोमीटर। कितने 100 किलोमीटर। आगे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से क्या हो रही है एक कार स्टार्ट हो रही है, ए से क्या हो रही है एक कार स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरी क्या हो रही है बी से स्टार्ट होती है। किससे बी से। एक आपके पास ए से स्टार्ट होती है, दूसरी आपके पास कहां से स्टार्ट होती है बी से। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर कार है सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि पहली वाली कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे नहीं कि एक कार ऐसे आ रही है एक कार ऐसे, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अगर पहली कार इस डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी कार भी किस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। पहली कार इस डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। समझ है ना। दे मीट इन 5 आवर्स, वो आपस में जाके मीट करते हैं कितने टाइम बाद 5 घंटे बाद वो क्या करते हैं कहीं आगे जाके क्या करते हैं मीट करते हैं। क्या करते हैं मीट करते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक कार ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, वो मीट करते हैं इन 1 आवर, वो मीट करते हैं इनके बीच में कहीं 1 आवर पे मीट करते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमने क्या करना है स्पीड निकालनी है 2 कार्स की। क्या करनी है हमने स्पीड निकालनी है। क्या करनी है हमने स्पीड निकालनी है। इतना समझ आया। तो हमें स्पीड तो पता नहीं है तो हम मान के चलते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है x किलोमीटर पर आवर। मेरे को स्पीड तो पता नहीं है तो मैं कितनी मान के चल रहा हूं x किलोमीटर पर आवर। अब आगे लेट द स्पीड ऑफ
सेकंड कार मतलब सेकंड कार, इसको कार को नाम भी दे देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ए नाम दे दिया इक्वल टू एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। उसकी कितनी स्पीड मान ली मैंने, वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड मान ली। कितनी मान ली, वाई किलोमीटर। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी मान ली, मतलब ए कार की स्पीड कितनी मान ली मैंने, एक्स किलोमीटर पर आवर। मेरे को स्पीड तो गिवन नहीं है, और वाई की मैंने कितनी स्पीड मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कि अगर पहली कार इस डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी कार भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर पहली कार इस डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरी कार भी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। बिल्कुल सही है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन समझने वाले, बस मेन है समझना, ठीक है। अब यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रही है तो पहली अगर कार यहाँ पे ए थी, यहाँ पे क्या थी, बी थी, उनके बीच का डिस्टेंस कितने हमारे पास 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए कार यहाँ पे है, बी कार आपके पास यहाँ पे है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में आएगी, एक कार यहाँ से शुरू हुई है, दूसरी कार यहाँ से शुरू हुई है, तो वो कहीं आगे जाके ही मीट करेंगी, इनके बीच तो नहीं मीट कर सकती, क्योंकि ये भी इधर से चली है, ये भी इधर से चली है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी तो इस डायरेक्शन में आएगी, तो कहीं सी पॉइंट पे आके क्या करेंगे, ये मीट करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके ही मीट करेंगे, यहाँ पे बीच में थोड़ा ना मीट करेंगे। क्यों, बी का स्टार्ट कहां से हुई है, स्टार्ट तो वो बी से ही हुई है, तो कहीं आगे जाके क्या करेगी, वो मीट करेगी। मतलब कि कहां पे आके मीट करेंगे, सी पॉइंट पे मीट करेंगे इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स, 5 आवर में वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इन 5 आवर्स मीट। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे देखो, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। वो क्या कर रहे हैं, ए बी, मतलब ए कार चली है यहां से, बी कार चली है यहां से, वो सी एक डायरेक्शन में जा रही है दोनों, और किसी सी पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है। क्या कर रही है, सी पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस, हम मान लेते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल्स टू, उसने ए कार ने यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया ए सी, कितना डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल्स टू ए सी, यहां से वो यहां तक गया ना, यहां से ए ने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया ना, बिल्कुल सही है। और आगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सिर्फ इतना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, BC, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, BC। अब AC को हम ये भी लिख सकते हैं, ये यहां से लेके यहां तक AC हुई है, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, वो कितना बन जाएगा, AC बनेगा। हम AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। AC को यहां से लेके यहां तक को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इक्वल्स टू AC एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इक्वल्स टू BC। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, BC। अब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A एंड कार B, वो कितने हमारे पास 100 किलोमीटर। कितने हमारे पास 100 किलोमीटर। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए एंड कार बी इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। देखो कार ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, AC, कितना ट्रेवल किया है, AC, माइनस कार बी ने कितना ट्रेवल किया है, BC, कितना ट्रेवल किया है, BC। अब AC माइनस BC, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB को AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC माइनस BC। तो यहां से अगर हमारे इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ गया, AB प्लस BC माइनस BC। तो BC से BC कट गया, तो AB हम कितना था हमारे पास, AB कितना था, A से B का डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। A से B का डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 100 किलोमीटर। तो कितना आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। कितना आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। मतलब कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इक्वल एंड कार B कितना है हमारे पास, 100 किलोमीटर है। देखो कैसे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया AC। अगर मैं उसको मैं माइनस कर दूं कार ट्रेवल्ड बाय BC से, मतलब कार ट्रेवल्ड बाय B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया BC, तो AB माइनस AB प्लस BC माइनस BC हो जाएगा, BC से BC कट गया तो AB डिस्टेंस आ गया। हमको पता है AB डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, हमको पता है A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ध्यान से समझो इसको एक बार दोबारा से। देखो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितना ट्रेवल किया AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। कार B ने कितना ट्रेवल किया BC, कार B ने कितना ट्रेवल किया आपके पास BC, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए एंड कार बी, मतलब कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है माइनस कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो कितना आ गया हमारे पास 100 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया हमारे पास 100 किलोमीटर आ गया। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया आपके पास इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम ये कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं कैसे आया ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखो टाइम इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस, क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए एंड कार बी के अंदर हम इसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इक्वल्स टू कितने 100 किलोमीटर। कितने 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल्ड बाय कार है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम तो क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम बाय कार ए। स्पीड इनटू टाइम बाय कार ए ने कितना किया माइनस स्पीड इनटू टाइम बाय कार बी कितना है वो इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी मान के चल रहे हैं हम कार ए की, वो कितनी मान के चल रहे हैं x। कितनी मान के चल रहे हैं x। और उसको कितना टाइम लगा वहां तक जाने के लिए 5 आवर्स। कितना टाइम लगा वहां तक जाने के लिए 5 आवर्स। कितना टाइम लगा 5 आवर्स टाइम लगा। कितना टाइम लगा 5 आवर्स। तो 5x हो गया स्पीड इनटू टाइम 5 इंटू एक्स 5x। आगे क्या है माइनस स्पीड इनटू टाइम। उसने सेकंड कार की स्पीड कितनी थी हमारे पास y। सेकंड कार की स्पीड कितनी थी हमारे पास y। तो टाइम कितना उसका भी 5 आवर्स इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देख लो A से C तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा 5 आवर्स। कितना टाइम लगा 5 आवर्स। और B से C जाने के लिए भी कितना टाइम लगा 5 आवर्स। उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर। इतना समझ आया। इतना समझ आया हमारे पास क्या आया। ठीक है अब चलते हैं आगे। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई यहां से 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। क्या आ गई हमारे पास 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अब हम चलते हैं सेकंड पे। इफ दे ट्रेवल आल्सो गिवन हमें और क्या गिवन है इफ दे ट्रेवल आल्सो गिवन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ चल रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ए पॉइंट से कार चली और एक बी पॉइंट से कार चली और वो आपस में क्या चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ चल रही है। कैसे एक दूसरे की तरफ चल रही है। अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रही है मतलब कि ए कार यहां से चली यहाँ पे बी है बी कार इधर को चली और ए कार इधर को चली तो वो कहीं पे बीच में जाके मिलेंगे। कहीं पे बीच में जाके मिलेंगे। अगर बी कार इधर की तरफ जा रही है ए कार इधर की तरफ जा रही है तो बीच में कहीं जाके मिलेंगे। हम उस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट। क्या मान लेते हैं डी पॉइंट। और उनको टाइम कितना लग रहा है मीट करने में दे मीट इन 1 आवर। कितना टाइम लग रहा है उनको दे मीट इन 1 आवर। उनको कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा। कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा द डिस्टेंस। ध्यान से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से डी तक का। यहां तक जाने के लिए कार ने ए ने यहां पे ए कार थी यहां पे हमारे पास बी कार थी। कार ए ने डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए डी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए डी। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
कार बी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से डी तक का, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से डी तक का। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, अगर सम ऑफ डिस्टेंस करते हैं, सम ऑफ डिस्टेंस कर दें, दोनों का डिस्टेंस का हम सम कर दें तो कितना आएगा हमारे पास, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, वो कितना बन गया आपके पास, इक्वल्स टू ए बी, कितना बन गया आपके पास, ए बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, वो टोटल कितना बन गया आपके पास, ए बी। तो ए बी किसके कितने किलोमीटर के इक्वल है, 100 किलोमीटर के इक्वल है। यहाँ पे हमें पहले से गिवन है ए बी कितना है हमारे पास, 100 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, वो 100 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया हमारे पास, वो 100 किलोमीटर। इतना समय आया, इतना समय आया। अब आगे आपके पास क्या आता है, वही चीज, सम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए एंड कार बी, कितना है वो, 100 किलोमीटर, कितना है वो, 100 किलोमीटर। तो कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका वही फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम। क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी उसकी, x, और उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। यहां से यहां तक पहुंचने का कितना टाइम लगा उसको, 1 आवर। तो x इंटू 1 प्लस कार बी ने की स्पीड क्या थी, कार बी की स्पीड थी हमारे पास y किलोमीटर, कितनी थी, y किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर। कितने तक पहुंचने में उसको, 100 किलोमीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, 1 आवर। कितना टाइम लगा उसको, 1 आवर। इतना समय आया। तो यहां से हमारे पास दूसरी क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। यहां से दूसरी क्वेश्चन आ गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। इसको सेकंड क्वेश्चन नाम दे दो, इसको नाम दे दो फर्स्ट क्वेश्चन। इतना समय आया, इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, तो आगे चलें, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इसको इरेज कर दूं मैं, इसको इरेज कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने क्या निकालना है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। बस हमने क्या निकालनी है, स्पीड्स निकालनी है दोनों कारों की, कि कितनी स्पीड। अब बस हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देना है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कोई मेथड से क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। वो क्या आ जाएगी आपके पास, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करता हूँ मैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो क्या आपके पास, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y डिवाइड बाई 5। क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू 100 प्लस 5y डिवाइड बाई 5। इतना समय आया कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 100 प्लस 5y डिवाइड बाई 5। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इसको वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये, इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, इसको पुट कर देते हैं। तो क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 100 प्लस 5y डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट में प्लस y इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। क्या यहाँ पे y और इसके साथ कट सकता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कट सकता है, नहीं कट सकता। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे लगा दिया 1, एलएचएस की तरफ क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5। तो 5 डिवाइड बाई 5, 1 इंटू न्यूमरेटर सेम एज इट इज न्यूमरेटर, क्योंकि 1 को तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, वही चीज आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। आगे क्या साइन बीच में प्लस का, तो 5 डिवाइड बाई 1 5 इंटू वाई 5y इक्वल्स टू 100। अब इधर 5 के और है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100 प्लस 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 100 इंटू 5, ठीक है। तो 100 प्लस 5y प्लस 5y कितना हो गया, 10y इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10y इक्वल्स टू 500 माइनस 100, तो 10y इक्वल्स टू 400। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 400 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 0 से 0 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40। कितनी आ गई आपके पास, 40। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 आ गई। कितनी आ गई, 40 आ गई। इतना समय आया कि y की वैल्यू 40 कैसे आई है, इतना समय आया। अब आगे, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, या इक्वेशन इसके अंदर ही पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। 1 के हमारे पास 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, तो 5x माइनस 5 इंटू 40 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे आ गया 5x
5 इंटू 40 कितना होता है 200 इक्वल्स टू 100, तो ये 200 उधर आके क्या हो गया प्लस का, तो 5x इक्वल्स टू 300 हो गया, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 300 डिवाइड बाय 5 मतलब कि 60 किलोमीटर। कितनी आ गई आपके पास 60 किलोमीटर। उन्होंने हमसे क्या पूछा था स्पीड ऑफ कार दैट द स्पीड ऑफ कार ऑफ फर्स्ट कार ए कितनी थी x किलोमीटर, तो मतलब कि कार ए की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर एंड कार बी की स्पीड कितनी आ गई आपके पास 40 किलोमीटर। तो मतलब आपको वहां पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये वहां पे आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका 1 या फिर हाफ मार्क्स कट हो सकता है। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर जो कि हमारा है फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। मतलब कि जो आपके पास रेक्टेंगल है अगर उसका एरिया क्या होता है L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर हम क्या कर दें उसकी लेंथ में से 5 यूनिट क्या कर दें कम कर दें एंड उसकी ब्रेड्थ को क्या कर दें हम 3 यूनिट्स क्या कर दें इंक्रीज कर दें। और इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर हम 3 यूनिट उसकी लेंथ को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को भी हम क्या करते हैं 2 यूनिट्स क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं, तब आपके पास उसका एरिया क्या हो जाएगा 67 यूनिट्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमने क्या निकालना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। अब इसको हमने सोल्व कैसे करना है वो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, नहीं दी हुई, तो हम क्या मान के चलते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मान के चल रहा हूं इक्वल्स टू x यूनिट, कितनी मान के चल रहा हूं x यूनिट, एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y यूनिट, मैं उसकी ब्रेड्थ कितनी मान के चल रहा हूं y यूनिट मान के चल रहा हूं और लेंथ कितनी मान के चल रहा हूं मैं उसकी x यूनिट। अब उसके आगे हमें क्या पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आगे लेंथ क्या हमने मान के चली है x यूनिट और ब्रेड्थ क्या मान के चले हम y यूनिट, मतलब कि x इंटू वाई, मतलब कि आपके पास क्या आ गया x y, क्या आ गया आपके पास x y, कि ये क्या है आपके पास एरिया, क्या है आपके पास एरिया ऑफ किसका रेक्टेंगल का, ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतना समय है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, अगर हम क्या कर दें इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय कितने यूनिट्स है हमारे पास 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स and increased by and increases its breadth by 3 यूनिट, हम क्या करते हैं उसकी ब्रेड्थ को क्या कर दें 3 यूनिट क्या कर दें इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, तब इसके पास आंसर क्या आता है हमारे पास आंसर आता है एरिया जो हमारे पास उसमें से क्या हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा एरिया -9 रिड्यूस हो जाएगा। देखो एरिया क्या होगा गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब कि जो हमारे पास उसका एरिया आया था उससे क्या आएगा 9 आंसर क्या आएगा कम आएगा। मतलब कि मान लो अगर आपके पास एरिया 50 आ रहा है तो अगर मैं उसकी लेंथ को क्या कर दूं रिड्यूस कर दूं 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ को क्या कर दूं 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दूं, तब मेरे पास एरिया अब 50 ना होके क्या आएगा 50 -9 आएगा। मान के चलो अगर आपके पास एरिया 50 आ रहा है तो अब क्या आएगा -9, रिड्यूस हो गया ना एरिया, क्या हो गया कम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन बनेगी लेंथ कितनी है, लेंथ में से हमने क्या कर देना है -5, ठीक है, और ब्रेड्थ में से हमने क्या कर देना है, ब्रेड्थ में से हमने क्या कर देना है 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देना है +3 कर देना है इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है एरिया -9, कितना आ रहा है आपके पास एरिया -9, मतलब कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, लेंथ को हमने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया कितने यूनिट्स 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ को हमने क्या कर दिया कितने यूनिट इंक्रीज कर दिया बाय 3 यूनिट्स, तब हमारे पास एरिया क्या आ रहा है, तब हमारे पास एरिया आ रहा है आपके पास एरिया -9, कितना आ रहा है आपके पास एरिया -9, इतना समझ आया। अब लेंथ क्या थी हमारे पास x, लेंथ की क्या थी हमारे पास x -5
ब्रेथ क्या है हमारे पास y प्लस 3 इक्वल टू एरिया क्या था हमारे पास एक्स वाई, कितना आ रहा है -9, क्या आ रहा है आपके पास एक्स वाई -9, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई -9। इतना समझ आया ये कैसे आया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कैसे करना होता है, ये ब्रैकेट सॉल्व करनी आती है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले x को पूरी के टर्म के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर -5 को इसके साथ पूरे के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू वाई प्लस 3 -5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई -9, इक्वल टू एक्स वाई -9 एज इट इज आ गया हमारे पास। तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3x -5 इंटू वाई -5y माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 3 15 इक्वल्स टू एक्स वाई -9, इक्वल टू एक्स वाई -9। इतना समझ आया। अब यहां से हम क्या करेंगे आगे, यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे भी क्या है एक्स वाई है, यहां पे भी क्या है एक्स वाई है। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो सकता है, कट हो सकता है। देखो कैसे, इधर एक्स वाई क्या है प्लस का है, तो इधर एक्स वाई आके क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो एक्स वाई प्लस 3x -5y, इधर -15 हो रहा है तो दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा प्लस का 15, और एक्स वाई इधर क्या हो रहा है ऐड, तो इक्वल्स टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू -9 प्लस 15। मैं 15 को क्या कर गया इक्वल्स टू दूसरी तरफ ले गया, और जो एक्स वाई आपके पास इस तरफ था वो इस तरफ ले गया। तो यहाँ पे क्या माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या प्लस एक्स वाई, तो ये क्या हो गया आपस में कट हो गए। तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन 3x -5y इक्वल्स टू -9 प्लस 15 कितना बन गया आपके पास 6। 3x -5y इक्वल टू 6, आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 3x -5y इक्वल टू 6। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन आल्सो हमें गिवन क्या है, आल्सो हमें गिवन क्या है, आल्सो गिवन हमें गिवन क्या है, इफ द लेंथ इज इंक्रीजेस, इफ लेंथ इज इंक्रीजेस, लेंथ को हम क्या कर दें इंक्रीज कर दें, इंक्रीजेस बाय कितने यूनिट, बाय 3 यूनिट एंड आल्सो इंक्रीजेस हम क्या करते हैं ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दें, कितना आल्सो इंक्रीजेस इट्स ब्रेड्थ बाय कितने, बाय कितना 2 यूनिट्स, हम उसकी ब्रेड्थ को भी कितना इंक्रीज कर दें 2 यूनिट्स। देन हमारे पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपके पास +67, मतलब कि जितना पहले था एरिया अब उससे क्या आ रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स क्या आएगा ज्यादा आएगा, क्या आएगा ज्यादा आएगा। यहां पे लिखा ना, अगर आप लेंथ को भी इंक्रीज कर दो 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दो 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तब एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 67 स्क्वायर यूनिट्स क्या आएगा बढ़ के आएगा, मतलब पहले जितना एरिया था उससे 67 क्या आएगा ज्यादा आएगा, क्या आएगा आपके पास ज्यादा आएगा। इतना समझ आया। मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे लेंथ +3 इंटू ब्रेड्थ, कितना इंक्रीज किया ब्रेड्थ हमने +2 इक्वल्स टू एरिया +67 इक्वल्स टू एरिया +67 हो जाएगा। अब लेंथ को हम क्या मान के चले हैं x +3, अब ब्रेड्थ को हम क्या मान के चले हैं y +2 इक्वल्स टू एरिया को हम क्या मान के चल रहे हैं xy। एरिया क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू xy। अब कितना इंक्रीज करें हम 67 +67। अब इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने ये पार्ट सॉल्व किया है, x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर +3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास x इंटू वाई +2 +3 इंटू वाई +2 इक्वल टू XY +67। तो x इंटू वाई XY प्लस x इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू XY +67। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से XY आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है XY आ रहा है, तो ये वाला XY इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 6 है तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा ये प्लस का 6 बन जाएगा, किसका प्लस का माइनस का 6, यहाँ पे प्लस का 6 है तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा ये माइनस का 6 बन जाएगा। तो XY प्लस 2x प्लस 3y माइनस XY इक्वल टू 67 - 6। तो XY से XY क्या हो गया कट, यहाँ पे क्या XY प्लस का, यहाँ पे क्या XY माइनस का, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। क्या आ गया आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या करना है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब अगर आपको समझ में आ गया कैसे करना है तो वीडियो को पॉज करो, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है। अब हम निकालते हैं नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं, नाउ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं,
इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगी आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, तो आपके पास क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 6 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। कैसे आई है, यहाँ पे माइनस 5y था तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 5y। यहाँ पे क्या 3 इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया इधर आके डिवाइड हो गया, समझ आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। अब इसको क्या कर देते हैं पुट, नाउ substitute the value of x in equation 2। अब इसको हम क्या कर देते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू 6 प्लस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू 61। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 और 3 आपस में कट सकते हैं, 2 और 3 आपस में कट सकते हैं, नहीं कट सकते। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। इसको रेज कर दूं क्वेश्चन की तो कोई जरूरत नहीं, हमने सिर्फ क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है कि कितनी आ रही है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ रही है, इतना समझ आया। अब आगे यहाँ पे क्या आपके पास 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू न्यूमरेटर सेम एज इट इज 2 इंटू 6 प्लस 5y। ठीक है, आगे क्या साइन प्लस का, तो प्लस 3 डिवाइड बाई 1 कितना होता है 3 इंटू 3 9, साथ में क्या y इक्वल्स टू 61। अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा ये मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे ये क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 6 प्लस 5y प्लस 9y इक्वल्स टू 61 इंटू 3। क्या आ गया आपके पास इक्वल्स टू 61 इंटू 3। अब आगे 2 इंटू 6 कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू 5 10y प्लस 9y इक्वल्स टू 61 इंटू 3 कितना हो गया 183। कितना हो गया आपके पास 183। इतना समझ आया। अब आगे यहाँ पे क्या आ गया 10y प्लस 9y कितना हो गया 19y। 10y प्लस 9y कितना हो गया 19y इक्वल्स टू 183 माइनस 12 तो कितना आ गया आपके पास 19y इक्वल्स टू 171। कितना आ गया आपके पास 171। कितना आ गया आपके पास 171। अब y इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 171 डिवाइड बाय 19। कितना आ गया आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 171 डिवाइड बाय 19। मतलब कि ये देखो 19 के टेबल में 171 कब आता है 9 के टेबल पे, कब आता है 9 के टेबल पे, क्योंकि 19 इंटू 10 190 और 19 इंटू 9 171। कितना होता है 171। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं हम x की इक्वेशन निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास ये रही 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9 कितना होता है 45 इक्वल टू 6। तो 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 45 हो गया। तो मतलब कि 3x इक्वल्स टू 45 प्लस 6 कितना हो गया 51। तो x इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू 51 बाई 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 51 के टेबल में 3 आ रहे हैं 17 पे, 3 आ रहे हैं 17 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17। कितनी आ गई आपके पास 17। तो इट मीन्स हमारे पास लेंथ को हम क्या मान के चलते हैं x यूनिट मतलब कि हमारे पास लेंथ कितनी आ गई। देयरफॉर इसको इरेज कर देते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x मान के चलते हैं हम, उसकी मतलब कितनी आ गई 17 यूनिट। एंड देयरफॉर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम y यूनिट मान के चलते हैं, y कितना आ रहा है हमारे पास 9। तो मतलब कि हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 17 एंड ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 9। कितनी आ गई आपके पास 9। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो।